नमस्कार दोस्तों। आज के व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे यूनाइटेड किंगडम। पिछले व्याख्यानों में जो यूरोप महाद्वीप था उसके फिजिकल डिवीजन्स, उसके एग्रीकल्चर, क्लाइमेट, खनिज संसाधन, इनके बारे में चर्चा की। और यूनाइटेड किंगडम का जो संक्षिप्त भौगोलिक परिचय है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। यूनाइटेड किंगडम यानी कि एक यूरोप महाद्वीप का विकसित और द्वीपीय देश है जिसमें इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, इन तीनों को सम्मिलित रूप से, यानी कि देखिए आप, इंग्लैंड, वेल्स एवं स्कॉटलैंड, इनको तीनों को सम्मिलित रूप से ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। और इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एवं उत्तरी आयरलैंड, इनको सम्मिलित रूप से यूनाइटेड किंगडम के नाम से, यूके के नाम से इनको जाना जाता है। मानचित्र में आपको दिखाई दे रहे हैं इंग्लैंड, जिसकी राजधानी लंदन है, वेल्स की राजधानी कार्डिफ, स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग। इन तीनों को ग्रेट ब्रिटेन, और जब इसमें उत्तरी आयरलैंड शामिल होता है तो इनको सम्मिलित रूप से यूनाइटेड किंगडम है उसके नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसा देश है जिसमें जो कृषि भूमि है वो काफ़ी कम है, और यहाँ की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, कार्यशील जनसंख्या का केवल 4% यहाँ के लोग हैं वो कृषि कार्यों में संलग्न है। इसका लगभग 50% यानी 50% खाद्यान्न ही यहाँ पर इनकी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर पाता है, और 50% खाद्यान्न है वो बाहर से आयात किया जाता है अपनी ज़रूरत के लिए। इसके यदि मुख्य शहरों की या इसकी जो अवस्थिति की यदि बात करें तो इसके उत्तर पूर्व में उत्तरी सागर, और इसके जो आइलैंड्स है, द्वीप है, आर्कनी द्वीप समूह, शेटलैंड द्वीप समूह जो उत्तरी सागर में है, इसके उत्तर पश्चिम में हेब्रिडीज द्वीप समूह स्थित है, और जो उत्तरी आइलैंड यानी कि इसके दक्षिण में उत्तरी आइलैंड, और उसके नीचे आयरलैंड गणराज्य या आयरलैंड रिपब्लिक है, वो एक स्वतंत्र देश है। आयरलैंड द्वीप और जो मुख्य ब्रिटिश द्वीप है उन दोनों के बीच में आयरिश सागर है, और इसके दक्षिण में डोवर जल संधि और इंग्लिश चैनल है। इसको मुख्य यूरोप से इसको अलग करते हैं, और यहाँ पर भूमिगत सुरंग के माध्यम से ये पेरिस और लंदन के बीच में ये आपस में रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। इसके मुख्य शहरों की यदि बात करें तो जो इंग्लैंड है उसकी राजधानी लंदन, और संपूर्ण ये ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी भी है। महत्वपूर्ण शहर है, और इसकी महत्वपूर्ण नदी जो टेम्स नदी है उसके ऊपर लंदन स्थित है। टेम्स नदी के ऊपर, टेम्स नदी है वो उत्तरी सागर में गिरती है,
लंदन इसी के किनारे स्थित है। यहीं पर लंदन के पास में इसके दो महत्वपूर्ण शहर ऑक्सफोर्ड और ऑक्सफोर्ड स्थित है। इसी प्रकार इसकी जो वेल्स प्रांत है उसकी राजधानी कार्डिफ, ये पश्चिम का आयरिश सागर का महत्वपूर्ण बंदरगाह है, बंदरगाह या पतन नगर है। यहाँ पर बर्मिंघम, वेल्स के पास में बर्मिंघम है, वो इस यूके का महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है। और यहाँ पर चाहे लौह इस्पात हो या फिर कोयला हो या फिर अन्य रसायन उद्योग है, उनका काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ है। इसको कारा प्रदेश या कारा क्षेत्र के नाम से भी, इसको ब्लैक रीजन के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका जो मध्यवर्ती भाग है वो जो उच्च भाग है उसको मूरलैंड के नाम से जानते हैं। मूरलैंड, मध्यवर्ती उच्च भूमि है वो मूरलैंड के नाम से जानी जाती है। और इसके इस भाग में इसकी जो महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है पिनाइन इसकी महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है जो लीड्स और लंकाशायर के उत्तर में स्थित है। इसका महत्वपूर्ण शहरों में और देखें तो लिवरपूल है जो आयरिश सागर का एक महत्वपूर्ण पतन है। इसी के पास में मानचेस्टर है, लंकाशायर है, लीड्स है, न्यू कैसल है, एडिनबर्ग है, डंडी है, ग्लासगो है। ये इसके महत्वपूर्ण नगर है, शहर है। और ये अपने अपने यानी कि स्पेसिफिक है, ये अपने कार्यों के लिए ये प्रसिद्ध, संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। मानचेस्टर संपूर्ण विश्व में सूती वस्त्र उद्योग है उसके लिए जाना जाता है। यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग का जो विकास है वो काफ़ी लार्ज स्केल पे हुआ है। इसके साथ में जो लिवरपूल है, लंकाशायर है, यहाँ भी सूती वस्त्र उद्योग है, उसका विकास हुआ है। ग्लासगो है जो स्कॉटलैंड का ग्लासगो एक बंदरगाह है, पोर्ट है। यहाँ पर विमानन उद्योग के लिए ये जाना जाता है, एडिनबर्ग और ग्लासगो। डंडी है वो सूती वस्त्र और पटसन उद्योग के लिए संपूर्ण विश्व में विख्यात है। न्यू कैसल है, यहाँ पर भी सूती वस्त्र और पटसन उद्योग है उसके लिए फेमस है। शेफील्ड, यहाँ लंकाशायर के पास में शेफील्ड है। शेफील्ड ये संपूर्ण विश्व में कटलरी उद्योग के लिए, कटलरी उद्योग के लिए ये प्रसिद्ध है, विख्यात है। इस प्रकार से जो इंग्लैंड है उसके ये काफ़ी, इसकी जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो मुख्य रूप से जो उद्योग है उन पे निर्भर करती है। यहाँ पर मुख्य रूप से रॉ मटेरियल है वो बाहर से इंपोर्ट आयात किया जाता है, उसको उसका प्रसंस्करण प्रोसेसिंग की जाती है। प्रोसेसिंग के तत्पश्चात तैयार माल है उसका वो री एक्सपोर्ट करते हैं। इस प्रकार से रॉ मटेरियल का एक इस प्रकार का स्पेसिफिक देश है कि जहाँ रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल है उसकी कमी है, उसके बावजूद ये यहाँ पर जो इंडस्ट्री है या औद्योगिक स्तर है उसका उच्च स्तर पाया जाता है। और यहाँ ये अपनी टेक्नोलॉजी की बदौलत और अपनी तकनीक की बदौलत बाहर से रॉ मटेरियल मंगा के यहाँ पर उसको प्रोसेस करते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं और उसके बाद में उसको री एक्सपोर्ट कर देते हैं। इस प्रकार इसकी जो मुख्य जो इकोनॉमी का आधार है वो सर्विस सेक्टर और उद्योग। एग्रीकल्चर पे केवल 4% पॉपुलेशन यानी 4% ही यहाँ के लोग हैं वो खेती से जुड़े हुए हैं। परंतु जो खेती बाड़ी करते हैं वो यानी कि स्पेसिफाइड और
हाईटेक एग्रीकल्चर है वो यहाँ देखने को मिलती है। पर हेक्टर जहाँ पर यदि देखें तो उत्पादकता प्रोडक्टिविटी है वो फसलों की यहाँ पर उच्च पाई जाती है। यहाँ पर गेहूँ है, जौ है, जई है, उनका उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार से देखें तो यूरोप महाद्वीप का ये महत्वपूर्ण देश है और अपनी बौद्धिकता की वजह से इससे विश्व में जो अधिकांश देश है उनको वहाँ पर इन्होंने अपने उपनिवेश कॉलोनीज है स्थापित की। भारत भी लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश कॉलोनी रहा, उपनिवेश रहा और 15 अगस्त 1947 में ये भारत को आज़ादी मिली ब्रिटेन से। इस प्रकार से काफ़ी वर्तमान में भी इसका यदि मानव विकास सूचकांक की बात करें तो उसकी दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण देश है। यहाँ के अधिकांश लोग काकेसाइड प्रजाति के हैं अर्थात गोरे लोग हैं। जिसकी यदि जलवायु की बात करें तो इसकी जलवायु है वो समशीतोष्ण महासागरीय प्रकार की जलवायु है। ये इसका जो अवस्थिति है वो 50 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में होने के कारण पछुआ हवाएं हैं उनका प्रभाव इस पर लगातार बना रहता है और उसकी वजह से चक्रवातों से शीतकाल में यहाँ पे वर्षा होती रहती है। साल भर यहाँ पर यदि देखें तो बादल छाए रहते हैं और जो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है उसकी वजह से इसके जो उत्तरी क्षेत्र में स्थित पोर्ट है वो वहाँ पर वो वर्ष पर खुले रहते हैं और शीतकाल यहाँ पे कठोर नहीं होता है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के कारण। इसी के उत्तरी सागर में देखें तो यहाँ पर डोगर बैंक है जो मत्स्यन का प्रमुख क्षेत्र है यूरोप महाद्वीप का। इस प्रकार से देखें तो यहाँ की यदि क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट है यहाँ का विश्व में सबसे अच्छा स्वास्थ्यवर्धक क्लाइमेट है। यह जलवायु है उसको माना जाता है अर्थात आदर्श प्रकार का जो जलवायु है यहाँ देखने को मिलता है और यही कारण है कि यहाँ पे जो मानव विकास सूचकांक या जीवन प्रत्याशा है वो उच्च है। लोगों की कार्य क्षमता है वो भी उच्च स्तर की पाई जाती है।